नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है द लाइन ऑफ इंटेंसिटी और द लाइन ऑफ एलर्जी। ये टॉपिक शताब्दियों से, सैकड़ों सालों से बड़ा ही चर्चित और बदनाम और कंट्रोवर्शियल रहा है। वैसे तो लाइन ऑफ इंटेंसिटी को गलत सेंस में ले लिया जाता है, जबकि 10% केवल उसका इशारा बुरे की तरफ होता है और 90% इशारा होता तो बुरे की तरफ है, लेकिन इतना बुरा नहीं जितना कि मान लिया जाता है। जैसे कि सिगरेट पीना और कामुकता में जितना अंतर है, उतना ही अंतर लोगों के समझने में है कि लाइन ऑफ इंटेंसिटी वास्तव में क्या होती है। तो आज इस पर चर्चा करते हैं। तो 3 लाइनें हैं। एक तो यहाँ देखिए, गर्डल ऑफ वेनिस। दूसरा यहाँ बनती है, यहाँ भी बनती है, यहाँ भी बनती है, वायलसविया। और एक की जो हमारा आज का टॉपिक है, थर्ड वन, जो है द लाइन ऑफ इंटेंसिटी। बहुत बदनाम लाइनें हो गई हैं, जबकि वास्तव में उनका हथेली पर होना इतना अशुभ नहीं होता जितना उनको बना दिया गया है विद्वानों के द्वारा, या उनके बारे में भ्रांतियां फैलाकर। किसका भला हो रहा है भगवान जाने, लेकिन जातक को अक्सर गलतफहमी हो जाती है। वह पूर्वाग्रहित हो सकता है, इन लक्षणों को गलत रूप में ले सकता है। इस टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक लाइन ऑफ इंटेंसिटी कहाँ बनती है। देखिए, ये हमारा ल्यूनर माउंट, चंद्र पर्वत पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन उभरती है, लाइक दिस। यह लाइफ लाइन से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से। यह हमारी जो मरकरी लाइन है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है। ये वीनस से भी शुरू हो सकती है। फॉर्मेशन अलग अलग, और फॉर्मेशन का एनालाइज भी अलग अलग, परिकथन भी अलग अलग, विश्लेषण भी अलग अलग। लेकिन पहले समझिए, द लाइन ऑफ इंटेंसिटी क्या है। तीव्रता की रेखा। अब काय की तीव्रता कि आदमी के शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होगी, अजीब सा खालीपन होगा, और वह उस खालीपन को भरने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो निर्धारित करती है कि जातक किस तरह से अपने खालीपन को भरेगा, कितने इंटेंसिटी से, कितनी तीव्रता से। यहाँ खास मतलब ध्यान देना,
शुक्र से निकल रही है तो अलग मतलब, लाइफ लाइन से निकल रही है अलग मतलब, मरकरी से निकल रही है तो अलग मतलब, अगर फेट लाइन से निकल रही है तो अलग मतलब, प्रभाव भी अलग अलग। तो कहीं से भी निकले, एक खास निराली बात इसकी विशेषता कि यह हल्का लालिमा लिए होती है। जो हमारी वायलेस्फिया है उसमें भूरापन होता है, इसमें लालपन होता है। बहुत बड़ा बेसिक अंतर। अब इसको हम लाइन ऑफ एनर्जी माने, लाइन ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पर भी कुछ बातों को आपको खुद ही निर्धारण करना पड़ेगा जातक से पूछ के। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किसी खास चीज़ से एलर्जी है। आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको एडवेंचर मिलता हो? क्या कोई खास दवाई है जिससे आपको एलर्जी हो? ये बातें अगर नेगेटिव मिलती हैं तब आप आइए लाइन ऑफ इंटेंसिटी की तरफ। अगर जातक कह रहा है कि नहीं, उसको तो स्केटिंग करते हुए या हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हुए एडवेंचरस कामों में बड़ा मजा आता है, तो उसका खालीपन एलर्जी लाइन भर रही है, लाइन ऑफ इंटेंसिटी नहीं है, लाइन ऑफ एलर्जी है। लेकिन अगर लाइन ऑफ इंटेंसिटी, अगर हम चंद्र पर्वत को 3 भागों में बांट लें, ऊपरी भाग में है लाइन ऑफ इंटेंसिटी, तो उसका मतलब है कि आदमी को मानसिक अवसाद हो सकता है। चंद्र का ऊपरी हिस्सा का मतलब है कि आप गले से छाती से ऊपर का क्षेत्र मान लीजिए, इससे आप परेशान हैं, आप मानसिक अवसाद, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। फिर आपको किसी ड्रग का एडिक्ट होना पड़ सकता है, या आप लगातार कोई दवाई खा रहे हों, ये भी दिखा रहा है। अगर बीच के क्षेत्र में लाइन ऑफ इंटेंसिटी बनती है तो दिखा रहा है कि वही जातक के पास बार बार एक भावना आएगी खालीपन की, उसे भरने के लिए वह किसी चीज़ का सहारा लेगा। चाय का लेगा, कॉफ़ी का लेगा, दवाइयों का लेगा, सिगरेट या सिगार या बीड़ी या मदिरापान या लस्ट, सेंसिटिविटी, सेक्सुअलिटी, यहाँ तक पहुँच सकता है उस खालीपन को दूर करने के लिए। अगर और नीचे थर्ड फेज पे बन रही है तो सीधा मतलब कि आदमी कुछ ना कुछ ड्रग अवश्य लेगा और उसका खालीपन केवल विनस ही भरेगा। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। सेक्सुअलिटी, ड्रग लेगा, मदिरा पान करेगा, कुछ भी करेगा, कोई भी ड्रग ले, उसके बाद अपनी कामुकता को शांत करेगा। तो कुल मिलाकर जहाँ यह रेखा इशारा करती है कि आदमी को किन्हीं चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, आदमी एडवेंचरस भी हो सकता है, वह डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है, और उसके अंदर कुछ ऐब भी आ सकते हैं, अवगुण भी उभर सकते हैं। जब अवगुण उभरें या एलर्जी है
या मानसिक अवसाद है, तो हमारे चंद्र पर्वत पर ये लाइन उभरती है। कहाँ उभरती है? ऊपर चंद्र पर्वत पर, या मध्य भाग में, या नीचे के भाग में। और साथ में ध्यान रखना कि यदि मरकरी से आरंभ हो रही है तो आपके व्यवसाय को ये रेखा प्रभावित करेगी। यदि भाग्य रेखा से जुड़ी हुई है तो भाग्य रेखा को प्रभावित करेगी। लाइफ लाइन से जुड़ी है तो आपकी लाइफ को प्रभावित करेगी। यदि विनस से निकली है, अब काम मुक्ता व्यसन करेगा, काम मुक्ता आएगी, बेड़ा गर्क। बेहतरीन तरीका है एक बीमारी की तरह उसका इलाज किया जाए और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जाए। संभव है यदि पूरी श्रद्धा और पूरे डेडिकेशन से किया जाए तो। आशा करता हूँ आपको ये लाइन ऑफ इंटेंसिटी या लाइन ऑफ एलर्जी समझ आ गई होगी। रेयर होती है लेकिन दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं और इसको डिटरमाइन करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसके दुष्प्रभाव को बताने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत गौर से विश्लेषण करना पड़ता है। तो भूल चूक नहीं होना चाहिए। किसी जातक की जिंदगी का सवाल है। आपकी एक गलती किसी जातक के जीवन को बर्बाद कर सकती है। उसका हौसला बढ़ाएं, उसमें आशा का संचारण करें, उसकी आशाओं को बलवती करें और उपचार करने की कोशिश की जाए चाहिए। आशा करता हूँ सब बातें आपको समझ आ गई होंगी। आई हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ में बेल आइकन का बटन है उसको दबा देना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आभार। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते।